This is the introduction of DevOps Level 2. So we have three courses in DevOps: DevOps Level 1, DevOps Level 2, and DevOps Level 3. ऐसा नहीं है कि DevOps Level 2 जो है वो सुपीरियर है DevOps Level 1 से, एंड DevOps Level 3 जो है वो है सुपीरियर DevOps Level 2 से। बट डेवऑप्स लेवल 2 के डेवऑप्स लेवल 1 के अंदर हम लोग वो टूल्स कवर करते हैं जो मेजर टूल्स हैं, जैसे कि एंसिबल हो गया, जो जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। डेवऑप्स लेवल 2 के अंदर हम लोग फोकस करते हैं बैकएंड की साइड की, किस तरीके से एक एप्लीकेशन डेवलप होती है और आप किस तरीके से उस एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, और कैसे आप सर्वर्स की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो बैकएंड लेवल पे होते हैं सर्वर्स। जैसे कि सबसे पहले वाला तो इस कोर्स के दौरान करीबन हम 10-12 चैप्टर्स कवर करेंगे, 10 to 12 चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है हमारा गिट सर्वर। तो डेवऑप्स लेवल 1 में हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई कैसे आप गिट सर्वर को यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सर्वर है, जैसे कि बिटबकेट हो गया, गिटहब हो गया। लेकिन इस वाले कोर्स में आप लोग सीखेंगे कैसे आप खुद का अपना गिट सर्वर बना सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसा इस कोर्स के अंदर पाइथन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप पाइथन में एकदम एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन हाँ, आपको पाइथन का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, ताकि हम इस कोर्स में जब पाइथन में अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपके लिए वो चीज एकदम ही नई ना हो, आपको वो चीज समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्यों हम वो चीज कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग पाइथन, जो कि पाइथन में मेजर चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे पाइथन में डेटा टाइप्स हो गए, डेटा टाइप्स के कंडीशंस हो गई, लूप्स हो गई, देन मॉड्यूल्स एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है माई सिक्वल जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा। तो माई सिक्वल एक बहुत ही फेमस ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस की कैटेगरी में आता है। तो माई हम लोग ओवरव्यू करेंगे, हिस्ट्री ऑफ माई क्या हिस्ट्री थी। जैसे माई हम सब लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कि माई पहले सन के पास था, फिर सन को ओरेकल ने खरीद लिया था, फिर माई ओरेकल के पास चला गया। तो माई इंस्टॉल कैसे करना है, माई मैनेज स्टार्ट स्टॉप कॉन्फ़िगर कैसे करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, वो हम चैप्टर नंबर थर्ड में सीखेंगे। चैप्टर नंबर फोर्थ में हम लोग एक अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाएंगे जैंगो को यूज करके। जैंगो एक वेब फ्रेमवर्क है, पाइथन में लिखा हुआ है। तो जैंगो इज अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क। तो हम लोग इसमें सिंपल एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिस एप्लीकेशन को हम लोग अपाचे के साथ इंटीग्रेट करेंगे मोड WSGI यूज करके। तो जैसे कि PHP की एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास मोड PHP होता है, सिमिलरली जैंगो की यानी पाइथन की एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास मोड WSGI मॉड्यूल होता है। तो चैप्टर नंबर फिफ्थ में हम लोग जैंगो इंटीग्रेशन करेंगे। चैप्टर नंबर सिक्स में हम लोग मोंगो पढ़ेंगे। तो मोंगो जो है एक तरीके से नो सीक्वल डेटाबेस है। नो सीक्वल डेटाबेसेस का मतलब होता है नॉट ओनली सीक्वल, कि ये खाली सीक्वल ही नहीं है, राइट। तो नो सीक्वल डेटाबेसेस में हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमें टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली जेसन में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उन की वैल्यू पेयर के बेसिस पे मोंगो जो है डेटा एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। देन उसके बाद जैबिक्स। डेवॉप्स लेवल 1 में हमारे पास नागियोस है, लेकिन डेवॉप्स लेवल 2 के अंदर हमारे पास जेबिक्स मॉनिटरिंग टूल है। तो नागियोस और जैबिक्स दोनों ही काफी पॉपुलर है इंडस्ट्री में। जैबिक्स में थोड़ा सा आप पोस्ट वगैरह ऐड जो है वो आप GUI के थ्रू कर सकते हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो कि ELK है। ELK स्टैंड फॉर इलास्टिक सर्च लॉग स्टैक एंड किबाना। तो एक तरीके से आपके पास अगर लॉग्स हैं, आपको लॉग्स जो है सर्चेबल बनाने हैं, या उन लॉग्स पे आपको कुछ ग्राफ्स, कुछ मेट्रिक्स शो करने हैं, तो आप किबाना यूज कर सकते हैं। लॉग स्टैक एक तरीके से सेंट्रलाइज लॉगिंग के, इलास्टिक सर्च एक तरीके से सर्च का कंपोनेंट है कि आपका डेटा है उसको सर्चेबल बनाना है। तो ELK आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जो कि रेडिस, जो कि इन मेमोरी डेटाबेस है। तो रेडिस अधिकतर कैशिंग के लिए यूज होता है, एंड सेशन स्टोरेज के लिए यूज होता है, क्योंकि कैशिंग और सेशन स्टोरेज ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो जिन दोनों सिनेरियो में हमें डेटा जो है बहुत ही फास्ट ही होता है, और रेडिस डेटा अपना मेमोरी में रखता है। जैसे अगर आप माइसिकल से कंपेयर करेंगे, मोंगो से कंपेयर करेंगे, वो अपना सारा डेटा हार्ड डिस्क में रखते हैं। रेडिस से पहले एक और मेमोरी कंपोनेंट था, जिस कंपोनेंट का नाम है मेम कैश।
तो मेमकैश के अंदर जो डेटा है वो पर्सिस्टेंट नहीं रहता था। पर्सिस्टेंट का मतलब है वो हार्ड डिस्क पे नहीं रहता था। अगर आपने सर्विस रिस्टार्ट किया, सिस्टम रिस्टार्ट हुआ, तो वो सारा का सारा डेटा उड़ जाता था। रेडिस थोड़ा सा पर्सिस्टेंट कैश वाला फीचर अपने साथ लेकर आया। तो जब भी आप कुछ इसकी मेमोरी में कुछ भी सेव होता है, तो वो मेमोरी के अंदर उसे स्टोर रखता है, प्लस बैकएंड में उसको हार्ड डिस्क पे भी फ्लश करता रहता है। तो जब सर्विस भी आप रिस्टार्ट करेंगे, आप सिस्टम भी रिस्टार्ट करेंगे, तो फिर भी आपका डेटा रहेगा। जब रेडिस वापस स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होते समय वो हार्ड डिस्क से सारा डेटा पढ़ के अपनी मेमोरी में डाल देगा। तो ये आप चैप्टर 9 में समझेंगे कैसे आप रेडिस को यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप जेंगो विद जेनकिंस इंटीग्रेशन, तो जो जेंगो की एप्लीकेशन आपने ऊपर बनाई थी चैप्टर नंबर आई थिंक फोर्थ के अंदर, चैप्टर नंबर फोर्थ के अंदर, तो वो एप्लीकेशन को किस तरीके से आपको जेंगो के साथ जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करना है, जेंगो की एप्लीकेशन को, और किस तरीके से आप डिप्लॉय कमिट कमिट और डिप्लॉय को, या पुश कोड पुश और डिप्लॉय को, दोनों को किस तरीके से इंटीग्रेट करें ताकि जब भी कोई नया कोड आए, वो कोड ऑटोमेटिकली आपका बिल्ड हो जाए। जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो करीबन 1.5 मंथ्स कोर्स की ड्यूरेशन है। तो जनरली कोर्स खत्म होता है 1 से 1.5 महीने के बीच में। तो अगर आप देखेंगे इस कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले आपको गिट सर्वर बताया जाएगा। गिट सर्वर के बाद आपको कैसे आप कोड पुश करना है। तो जो पाइथन में आप कोड लिखेंगे वो एक्चुअली गिट सर्वर पे जाएगा। पाइथन क्योंकि क्योंकि माई जो है वो इंटीग्रेट करेंगे आप जैंगो से, तो माई उससे पहले रखा गया है। और इस जैंगो का सारा कोड जो भी आप इस चैप्टर के दौरान करेंगे वो इस गिट पे स्टोर होगा, जो जो कि आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। उसके बाद उसी जैंगो को आप इंटीग्रेट करेंगे अपाचे से। देन पाइथन को यूज करके आप मोंगो को समझेंगे। देन उसी एप्लीकेशन को, उसी होस्ट को जिसपे कि जैंगो चल रहा है एप्लीकेशन सर्वर को, उसको जाबिक से मॉनिटर करेंगे। एंड इलास्टिक सर्च, जो कि लॉग्स जो प्रोड्यूस होंगे उसको किस तरीके से इलास्टिक सर्च में डालना है लॉग स्टैक को यूज करके, इनके बाद को यूज करके किस तरीके से वो लॉग्स दिखाने हैं, वो चैप्टर 8 के अंदर आप सीखेंगे। देन पाइथन को यूज करके किस तरीके से रेडिस से कम्युनिकेट करना है, वो चैप्टर 9 में। एंड फाइनल जो डिप्लॉयमेंट है जेनकिंस को यूज करके जैंगो एप्लीकेशन की, वो आप चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे। इन शॉर्ट, आप पूरा जैंगो की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से लेकर उसको डेवलपमेंट करने से लेकर उसको डिप्लॉयमेंट तक आप समझ जाएंगे इस कोर्स में। थैंक यू।